समझौते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में आज बारिश हो रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। सोमवार को 1,95,685 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बिहार में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद निजी नर्सिंग होम वाले कोरोना के मरीजों से जमकर पैसों की लूटपाट में जुटे हैं। ताजा मामला पटना के रामकृष्णा नगर थाना इलाके का है, जहां वैशाली के एक कोरोना मरीज के परिजनों से नर्सिंग होम से महज 10 घंटे में 1,15,000 रुपए झटक लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि यह अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित भी नहीं है। इंदौर में ब्लैक फंगस के 4 केस, किसी ने ज्वेलरी से लेकर घर तक बेच दिया। किसी ने इंजेक्शन नहीं मिलने से अपनी एक आंख खो दी। कोई बोला टूट चुके हैं, किसी के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं है और इंदौर सहित देश भर में ब्लैक फंगस ने पैर पसार लिए हैं। भारत में मरीजों की संख्या घटने के बावजूद वैक्सीन की कमी से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों में टीके न होने से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को राज्यों को सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की छूट दी थी, लेकिन इससे भी 1 महीना बर्बाद हो गया। पाकिस्तान इन दिनों कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। वहाँ चीन की कंपनी सिनोफार्मा और रूस अपनी वैक्सीन भेज रहा है। इन्हें लगवाने के लिए कराची, लाहौर सहित हर शहर में लंबी लाइनें लग रही है। इस पर भी आलम यह है कि घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। लोग इसके लिए रिश्वत देने को भी तैयार हैं। टूल किट पर ट्विटर को केंद्र की सख्त हिदायतों के बीच अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने नई मुसीबत आ गई है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। हेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को खत्म हो रही है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइन को लागू किया गया या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है। ब्रिटेन में 4 महीने बाद कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 7 दिनों में यहाँ 12% केस बढ़े हैं, वो भी तब जब 1 हफ्ते पहले ही ब्रिटेन पूरी तरह अनलॉक हुआ है। इस बीच यॉर्कशायर में मिले ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट ने ब्रिटेन की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों का दावा है कि नया वेरिएंट पहले से ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी वैज्ञानिकों के शोध के नतीजों ने कोविड-19 से निजात पाने की नई उम्मीद दी है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित ग्रिफिथ्स यूनिवर्सिटी के मैंडिस हेल्थ इंस्टीट्यूट और सिटी ऑफ होप रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर ने एक क्रांतिकारी थेरेपी को इजाद किया है। इसकी मदद से कोविड-19 वायरस को टारगेट कर पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। रिसर्च टीम का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक नाइजेल मैकमिलन के मुताबिक RNA टेक्निक के जरिए शरीर में घुसने वाले 99.9% वायरस को जड़ से खत्म किया गया। कोरोना ने वर्चुअल दुनिया के सामने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। लाखों लोग इस महामारी में जान गंवा चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रोफाइल मौजूद है। किसी मृतक की ट्विटर या फेसबुक प्रोफाइल को स्मृति अकाउंट में बदला जा सकता है। फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने अपनी सेटिंग में विरासत वाला संपर्क दिया है तो वह उस अकाउंट को संचालित कर सकता है। अब यह बहस तेज हो गई है कि मृतकों की वर्चुअल विरासत का मालिक कौन हो और उनके डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए। कोरोना की दूसरी लहर के उफान के बाद अब इसमें कमी देखी जा रही है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ दिनों के बाद देश तीसरी वेव से संक्रमित हो सकता है। तीसरी वेव के जद में देश की 35% जनता आ सकती है। इसके साथ यह भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर के बड़े पैमाने पर शिकार बच्चे हो सकते हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीरे धीरे थम रही हो, लेकिन मौत की रफ्तार अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस साल मई के पिछले 23 दिन के आंकड़ों पर गौर करें तो हर रोज औसतन 150 लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। राज्य के बीते 15 माह तक करीब 7,703 लोग जान गंवा चुके हैं। इसका 45% आंकड़ा तो केवल इस माह के 23 दिनों में हुआ है। राजस्थान में नशे की नेटवर्क की परत दर परत खुलने लगी है। जयपुर के बाद अजमेर के रामगंज के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर 117 कार्टून नशीली दवाएं बरामद की है। इसमें 3 कंपनियों की दवाएं शामिल है। इसकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जाती है। ड्रग कंट्रोलर की
मौजूदगी में पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े मोबिन व कालू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मास्टरमाइंड राहुल चौहान व न्यू ट्रांसपोर्ट के गोदाम मालिक लतीफ की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक नए सीबीआई डायरेक्टर के चयन के लिए हुई थी। 90 मिनट चली इस मीटिंग में इस पद के लिए रेस में शामिल कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करना था। इस दौरान सीजेआई रमन्ना ने एक जरूरी नियम का हवाला दिया। इसके चलते 2 नाम रेस से बाहर हो गए। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी थाने के सामने मुख्य बाजार की इलेक्ट्रॉनिक और किराना की दुकान में बीते देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। करीब 4.5 घंटे की मशक्कत और 5 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने की नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्यावर के निकट देलवाड़ा स्कूल में 1500 दीपकों को जलाकर ग्रामीणों को जागरूक करने की पहल की गई। दीपक जलाकर कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा का संदेश दिया। जले हुए दीपक से मास्क और 2 गज दूरी व वैक्सीन का स्लोगन भी लिखा। अभिनेता राजेश खट्टर की पत्नी वंदना सजनानी की माने तो बीते 2 साल में उनकी जमा पूंजी पूरी तरह से खर्च हो चुकी है। उन्होंने एक बातचीत में बताया कि उनका ज्यादातर पैसा इलाज में खर्च हुआ है। वंदना ने कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान बेटे को जन्म दिया था और उसके बाद वे पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई थी। यहाँ तक कि तब से लेकर अब तक सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही चल रहा है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की फैमिली और स्टाफ मेंबर्स सभी कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। अपने पूरे परिवार के रिकवर होने के बाद शिल्पा ने अब हाल ही में अपने पूरे घर का सैनिटाइजेशन करवाया है। इस बात की जानकारी शिल्पा ने खुद सोशल मीडिया स्टोरी पर घर का सैनिटाइजेशन वीडियो शेयर कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भारत के लिए चलाए फंड रेजर के जरिए 22 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस बात की जानकारी प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शेयर की। प्रियंका निक ने गिव इंडिया के साथ मिलकर यह रकम जुटाई है ताकि देश को कोविड-19 से जूझने में मदद कर सके। अब जब यह राशि उपयोग करने का समय आ गया है तो प्रियंका ने गिव इंडिया के सीईओ से कहा कि यह पैसा कहां यूज करना है, यह देखा जाए। 19 दिन पहले दीपिका पादुकोण और उनका पूरा परिवार कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था। इसके बाद 13 मई को दीपिका की फैमिली के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने की खबर सामने आई थी। अब दीपिका भी कोरोना से रिकवर हो गई है। रविवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्लॉट किया गया, जहां वे पूरे समय पति रणबीर का हाथ थामे नजर आई।